अब आप अगली बात ध्यान रखें, जब आप आहुतियां दें तब आपका पूरा ध्यान उस यज्ञ कुंड से उठती हुई लपट पर हो। अब आप कहते हैं कि क्या वास्तव में ही मंत्रों के माध्यम से देवता आते हैं या ये तिल जो जलाना सब कुछ व्यर्थ है? और इसका प्रमाण यह है, यह चमत्कार यह है कि आप अपने विश्वस्त व्यक्ति के कैमरामैन को तैयार कर लें जो आपका विश्वास पात्र हो। और मैं इससे संबंधित जितने भी आहुतियां 40 आहुतियां हैं, मैं 40 आहुतियों को कहूंगा स्वाहा करने की आहुतियां, और वो बराबर कैमरे से फोटो लेता रहे अग्नि का, आपके फोटो नहीं, उस अग्नि के फोटो लेते रहे। मैं कल यही हूं और परसों भी यही हूं। और 40 फोटो या 30 फोटो या 35 फोटो लें, और यदि आप देखेंगे कि वो अग्नि की लपट के बीच में बिल्कुल लक्ष्मी का चित्र बिल्कुल सामने दिख जाए तो आप मान लेना मंत्र सही है, अग्नि सही है। इससे ज्यादा तो कोई चमत्कार होता नहीं कि वह कैमरे से जो चित्र आएगा वो अग्नि के लपट का नहीं आएगा, पूरी लक्ष्मी का चित्र आएगा। सभी 32 के 32 चित्र लक्ष्मी के नहीं आ सकते, ये मैं भी मानता हूं, मगर उसमें से 1 या 2 चित्र अवश्य ही आएंगे। कब आएंगे? जब आपका पूर्णता के साथ उस अग्नि के प्रति चिंतन होगा। कई बार आपका चिंतन कम भी होगा, आप ध्यान तो दे रहे हैं स्वाहा स्वाहा, उसमें तो लक्ष्मी आएगी क्योंकि बुला तो आप रहे हैं, मैं तो मंत्र बोल रहा हूं। मगर हो सकता है कि 40 मंत्रों में 1-8 क्षण आपका पूर्ण चिंतन युक्त होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना है। मंत्र में बिल्कुल सही बोलूंगा, और इतने लोग हैं उसमें से लगभग सभी के, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं, मैं तो 40 फोटो आने चाहिए, और मैं प्रमाण करने को देने को तैयार हूं। आपको विश्वास पात्र कैमरामैन होना चाहिए, हमारा हो ही नहीं कैमरामैन, और आप खुद चेक कर लें। यदि हनुमान के मंत्रों से आहुति दी जाए तो हनुमान का चित्र अग्नि की लपट में स्पष्ट उभरेगा ही। लक्ष्मी की आहुति दी जाए तो लक्ष्मी का चित्र अपने आप में उभरेगा ही, और देवी के आहुति दी जाए तो देवी का चित्र अपने आप उभरेगा ही। नहीं उभरता है तो फिर गुरु व्यर्थ है, शिष्य व्यर्थ है, कुरुक्षेत्र व्यर्थ है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं। मैं अगर इसको चमत्कार माना जाए तो मेरे व्यक्तिगत रूप से कोई चमत्कार नहीं है, तो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ऐसे होता ही है। मगर आपके लिए चमत्कार है क्योंकि वो कैम फोटो आप 5000 लोगों को दिखा सकेंगे, देख लीजिए। कल सब नहीं हो सकता ना बेटा, कल तो केवल मैं वही आहुतियां दिलवाऊंगा। मैं तो उदाहरण समझा रहा हूं कि यदि आप 2 आहुतियां देंगे तो वह बिंब अपने आप में उभरेगा, लपट नहीं आएगी, वह बिल्कुल चित्र आएगा। मैं कल वैसी ही विशेष क्रियाएं, वैसे विशेष मंत्र, तो गुरु के रूप में उन विशेष मंत्रों का उच्चारण करूंगा। आप सुबह गुरु मंत्र जाप किया हुआ होगा तो उस काम क्रोध में थोड़ा लेवल आपका नीचे सही होगा, और आप पूर्णता के साथ अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने चिंतन को पूर्ण करते हुए अगर आप आहुतियां देंगे तो निश्चय ही हर हालत में 100% वह बिंब उस अग्नि के माध्यम से प्रकट होता ही है, जिससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में लक्ष्मी स्वयं साकार उपस्थित होकर आपने जो आहुति दी उसको ग्रहण किया तो उसका पूरा फल, जो पूर्णता का फल हम चाहते हैं, वो मिलेगा ही, हर हाल से मिलता है। इसीलिए कल के दिन का विशेष महत्व है, और इसीलिए मैंने कहा कि कुरुक्षेत्र में उपस्थित उस समय नहीं लगा और आज लगा। इससे ज्यादा तो पूरे भारत के वैज्ञानिक आके खड़े हो जाए, मैं तो उनको चैलेंज दे रहा हूं, आ जाइए, वो फोटो लीजिए, मैं खड़ा हूं। यानी कई तीनों चीजें मिलनी चाहिए, देश काल पात्र। अगर वो कहें कि आप तो आके लाल किले पर आहुतियां दिलवाइए, तो लाल किले तो हजारों मुसलमानों को मार दिया, हिंदुओं को कत्ल कर दिया, वहां मैं क्या करूंगा? तो भूमि अपने आप में इतनी अशुद्ध और दूषित है कि वहां पर आदमी का चिंतन ही बदल जाता है। दिल्ली में जाते ही आदमी का विचारधारा बदल जाती है, यहाँ पे सोचते हैं सब सही, वहां जाते गालियां मुंह से निकलनी शुरू हो जाती है, धरती है। इसीलिए कल मैंने आपको, फिर मैं 4 चीजें दोहरा रहा हूं, आपको कायाकल्प प्रयोग आज रात को संपन्न करना चाहिए, ले लेना चाहिए उसको। उसके बाद में सुबह उठ के स्नान करके गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर आपको दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, फिर आपको अग्नि की आहुतियां देनी चाहिए। उस विशेष उसके लिए जो सामग्री, जो साधन वो अपने आप शिविर के संचालक आपके लिए जुटाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। चाहे उसमें घी की आवश्यकता हो, चाहे तिल जव की आवश्यकता हो, आप पूर्ण यज्ञ पवित्र पहन करके पूर्ण ब्रह्म कुंड में बैठ करके आहुतियां दें। और आप स्वयं अगर वीडियो मैन है तो उसको कैमरा खींच लें, और यदि कोई फोटोग्राफर हो, मगर मेरी व्यक्तिगत राय में जहां मेरा अनुभव है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल स्पष्ट उभर जाता है, कलर्ड फोटो उभरता नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत, चेहरा तो सुंदर आता है, सुंदर लड़की का चेहरा खींचे तो कलर्ड में बहुत अच्छा आएगा, देवताओं के चित्र उसमें ज्यादा अच्छा आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपको आज की पूर्व संध्या पर आप सब लोग उपस्थित हुए। कल का दिन मैं शायद 2 या 3 बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा, केवल सुबह शाम प्रवचन से ही मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके जीवन का, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन की बात है।
और शायद आपने अपने जीवन के 40-45 साल में भी पहली बार सुना होगा कि मंत्र के माध्यम से अग्नि में से देवता स्वरूप प्रकट होता है। ये आपने पहली बार सुना होगा और पहली बार आप आजमा करके देख लीजिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त। यज्ञ स्वरूपम श्री कृष्ण रूपम पूर्णोत्सवां पूर्णमदेव तुल्यम कार्तिक्य रूपम परम महिदेव रूपम श्री कृष्ण रूपम यज्ञम नमामि। भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मस्थली पर, क्रीड़ा स्थली पर, जहां उन्होंने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय व्यतीत किया और हमें श्रीमद् भगवद गीता जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा प्राप्त हुआ। वे स्वयं यज्ञ पुरुष हैं और इसीलिए जहां पर भी यज्ञ होते हैं उस यज्ञ में 9 ग्रहों की स्थापना की जाती है, षोडश मातृकाओं की स्थापना की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित किया जाता है। और यदि हम जब पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं तो यज्ञ पुरुष चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभ्येव च भूयते चतुर्दाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो यज्ञ पुरुष हैं और यज्ञ पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है, इसलिए कि वे यज्ञ का मतलब है कि अपने जीवन के समस्त विकारों को दूर करते हुए पूर्णताओं को प्राप्त करने की क्रिया को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का तात्पर्य है कि हम अपने इच्छित कार्यों के पास नजदीक से नजदीक जाएं। जो हमारा चिंतन है, जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल यज्ञ के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए पिछले कई हजार वर्षों से हमारे जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व रहा है। यहाँ तक कि जन्म के समय यज्ञ कार्य संपन्न होता है, विवाह के समय में भी यज्ञ कार्य संपन्न होता है और मृत्यु के समय में भी यज्ञ कार्य संपन्न होता है। जीवन में गर्भाधान से लगाकर के मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं और वे सभी संस्कार यज्ञ के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रत्येक शुभ कार्य, अनुकूल कार्य, पूर्णता के प्रतीक के रूप में कार्य केवल यज्ञ के माध्यम से ही संभव होते हैं। यदि हम कभी अपने जीवन के और अपने शास्त्रों के उस सारे चिंतन को देखें तो केवल विवाह ही नहीं, गर्भाधान से लगा करके जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भाधान संस्कार किया जाता है, गर्भ में उसको यज्ञ के बारे में चिंतन दिया जाता है और अंदर की जठराग्नि को प्रज्वलित करके आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि केवल कुंड में स्थापित उसी को अग्नि नहीं कहते हैं। अग्नि तो 16 तरह की अग्नि है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, समुद्र में जो अग्नि है वो बाड़वाग्नि कहलाती है और जो यज्ञ कुंड में जो अग्नि है वो वरदा नामक अग्नि है। इसलिए जब हम आहुति देते हैं तो वरदा नामक अग्नि को आहूत करते, उसको बुला करके उनको आहुतियां प्रदान करते हैं, इसलिए कि अग्नि के माध्यम से ही आज के युग में प्रत्यक्ष देवता केवल 2 हैं, भगवान सूर्य और अग्नि। अग्नि समय, वायु समय, धाता समय, प्राण समय, सूर्य समय, बाकी सारे देवता अदृश्य हैं। मगर ये दोनों देवता तो जिन्होंने हमारे आर्यों ने जिनको देवता माना, उनको तो हम अपने सामने स्थापित कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनके माध्यम से अपने क्रियाकलाप संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए अग्नि के माध्यम से अपने उन देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको आहुतियां समर्पित करते हुए हम उस विशेष मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को पूर्ण सफलता देने का प्रयास करते हैं। कल मैंने अपने शाम के प्रवचन में आपके सामने 2-3 बातें रखी थी। मैंने ये बात रखी थी कि आज सुबह व्यक्ति पहले दीक्षा प्राप्त करे, गुरु मंत्र का जाप करे और उसके बाद में पूर्णता के साथ अग्नि में आहुतियां समर्पित करें। और आहुतियों को समर्पित करने के लिए भी विशेष मंत्र हों। प्रत्येक मंत्र से प्रत्येक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। एस्प्रो से कैंसर का रोग नहीं मिट सकता और कैंसर के इंजेक्शन से सिर दर्द नहीं मिट सकता।
सिर दर्द के लिए तो केवल एस्ट्रोएनासिन की गोली ही लेनी पड़ेगी, चाहे करोड़पति हो तब भी उसको गोली वही लेनी पड़ेगी। और कैंसर अगर होगा तो कैंसर की इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे। इसीलिए उस यज्ञ कुंड में भी कुछ विशेष मंत्र हैं। उन विशेष मंत्रों के माध्यम से ही उस अग्नि को वे आहुतियां प्रदान करते हुए उस विशेष लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम उनको समर्पित करते हैं, वस्तु प्रदान करते हैं, जिससे कि वापिस हम जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको दीक्षा दूंगा। दीक्षा में आप अपने शरीर पर बनियान वगैरह नहीं रखें और शुद्धता के साथ बैठें। जैसा कि मैंने कल कहा था कि पूर्णत्व दीक्षा। और मैं आपको फिर ये कहता हूं कि कल मैंने एक विशेष चिंतन आपको समझाया था, और वह चिंतन मेरा ही नहीं, शास्त्रों का चिंतन है। हमारा सारा जीवन शास्त्रमय है। हम जो कुछ भी करते हैं शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही करते हैं। आज भी हम अपने जीवन में जो कुछ जिस प्रकार से शादी विवाह और कार्य अगर हम गलत करते हैं तो समाज हमें टोक देता है कि ये तो हमारी मर्यादा के खिलाफ है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता और हम वैसा काम नहीं कर पाते। तो हमारा शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है, और उस शास्त्रों में मैंने बताया था कि यदि अग्नि को प्रज्वलित करके विशेष मंत्रों के माध्यम से यदि हम आहुति समर्पित करते हैं तो स्वयं अग्नि उपस्थित होकर के और विशेष देवता स्वयं उपस्थित होकर के उस अभिष्यान्न को ग्रहण करते हैं। वह चाहे गायत्री साधना हो, गायत्री मंत्र हो, वह चाहे हनुमान साधना हो, हनुमान मंत्र हो, वह चाहे लक्ष्मी साधना हो, लक्ष्मी मंत्र हो। यदि आप एक पत्रिका निकलती है कादम्बिनी, बहुत दिल्ली से निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और शायद यहाँ मिलती होगी। जो एक नया अंक निकला है उसमें इसके बारे में लेख भी दिया कि किस प्रकार से, और उसमें फोटोग्राफ्स हैं। वो अंक इस समय भी बाजार में उपलब्ध होगा, 5 रुपए के मूल्य का अंक है। उसमें अग्नि को आहुतियां देते हुए अग्नि में से प्रत्यक्ष देवता के फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप उन विशेष चिंतन के साथ आहुति समर्पित करें, पूर्णता के साथ आहुति समर्पित करें। यदि आप मुझसे बात करें तो पूर्णता के साथ बात करें। यदि आप मुझसे बात करें, आपका ध्यान कहीं और है, मेरा ध्यान कहीं और है, तो न मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, न मैं आपको समझा सकूंगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब देवता को आहुति दें तो पूरा देवता की तरफ इन्वॉल्व हो, फिर देवता भी आपकी तरफ इन्वॉल्व हो। तो जिस प्रकार से आपका फोटो आ सकता है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि में उस देवता का भी चित्र बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण से हो सकता है, यदि हम पूर्णता के साथ आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो। यदि नहीं हो तो चित्र नहीं आ सकता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है।